नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एपी सेट आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। हर कोई यहां अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप यहां एंट्रेंस दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ मेंशन किया गया है एपी सेट 2021 और इसका डिटेल्स देखिए। यहाँ मेंशन किया गया है अबाउट अस, नोटिफिकेशन, इंपोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, एग्जाम सेंटर, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन है। सारे के सारे यही ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए ये है इसका नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है ये एक्चुअली पेपर नोटिफिकेशन है, मगर इसमें सारे के सारे चीज मेंशन किया गया है। आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एपी सेट 2021, इसमें देखिए जो एग्जाम का जो डेट मेंशन किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो 31 अक्टूबर 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका एग्जाम का डेट, ठीक है। और ये इसलिए कंडक्ट करा मीन्स किया जाता है कि सबको पता है कि ये लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहुत सारे वैकेंसी होता है यूनिवर्सिटी में, तो उसी चीज को फुलफिल करने के लिए ये एंट्रेंस होता है। जैसे कि हमारा सेंट्रल लेवल पे नेट जेआरएफ होता है, ठीक इसी प्रकार। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी रखा गया है ये है आपका 1200 रुपया। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है। और जो बीसी कैटेगरी के लिए है, ठीक है, इनके लिए रखा गया है 1000 रुपया। और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए रखा गया है 700 रुपया, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसका इंपोर्टेंट डेट आप यहाँ देख सकते हो। इंपोर्टेंट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन इसका शुरू हो जाएगा 11/8/2021 से। और इसका जो लास्ट डेट कब है, यह है 13/9/2021। और एग्जाम का डेट क्या है, 31 अक्टूबर, जैसे कि मैंने बताया। तो ये है नोटिफिकेशन। बाकी हम चलते हैं, बाकी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा। बाकी हम देखेंगे इंपोर्टेंट डेट्स। इंपोर्टेंट डेट्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, मगर फिर से भी हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कुछ मेंशन किया गया है। APSCT नोटिफिकेशन आ गया कब से ना, 4 अगस्त से शुरू हुआ है, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अगस्त से शुरू हो जाएगा। देन लास्ट डेट फॉर सबमिशन 13 सितंबर तक है, ठीक है। देन विथ ए लेट फी ऑफ 1000 रुपीज। आप चाहो तो 21 सितंबर तक भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट देखिए, आप यदि फिर से लेट हो गए हो, फिर से भी आप चाहो तो इसको रजिस्टर कर सकते हो। 2000 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 28 सितंबर तक। यदि उससे भी ज़्यादा कोई लेट हो गया है तो 5000 रुपया एक्स्ट्रा देकर वो 8 अक्टूबर तक इसको मीन्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी हॉल टिकट जो है इसको डाउनलोड करने का जो डेट है ये है 22 अक्टूबर। देन आपका जो एग्जाम होगा ये होगा आपका 31 अक्टूबर 2021। देन हम फिर से थोड़ा बैक चलते हैं। देन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी सबको पता है कि मास्टर्स डिग्री में कम से कम आपका 55% होना जरूरी है। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा, मतलब 50%। बाकी सारे के सारे कंडीशन सेम ही है, तो आप थोड़ा सा चाहो तो इसको भी आप देख सकते हो। और यहाँ देखिए पूरा लास्ट में एक चीज मेंशन किया गया है, जिन्होंने नेट सेट स्लेट क्लियर किया है, ठीक है, उनको ये देने की जरूरत नहीं है। मगर वो चाहे तो दे सकता है, मगर वो एग्जाम्प्टेड है, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस होता है। तो जिन्होंने ऑलरेडी दिया है, क्योंकि इनका जो लेवल और स्टेट गवर्नमेंट का लेवल होता है ये बहुत डिफर करता है, तो जो भी इसको क्लियर किया है उनको ऐसा जरूरत नहीं है कि ये भी दे, मगर आप यदि दोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। देन सब्जेक्ट हम देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया सारे के सारे सब्जेक्ट। टोटल यहाँ जो सब्जेक्ट है ये 30 सब्जेक्ट्स है। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, देन हिस्ट्री, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइफ साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, देन फिजिकल एजुकेशन, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, देन साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, तेलुगु, उर्दू एंड विजुअल आर्ट्स। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आपका एंट्रेंस होगा। देन मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ मेंशन किया गया है। पेपर 1 में आपका क्या होगा, पेपर 1 में आपका सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका होगा इंग्लिश एंड तेलुगु में,
क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का जो लैंग्वेज है ये तेलुगु है, तो इसलिए 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा, इंग्लिश एंड तेलुगु में। पेपर टू में देखिए यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी विल बी बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश एंड तेलुगु में होगा। रिमेनिंग जितने भी सारे हैं सारे के सारे इंग्लिश में होगा, सिर्फ हिंदी, संस्कृत, तेलुगु एंड उर्दू को छोड़कर, ये अपने अपने लैंग्वेज में ही ये क्वेश्चन पेपर आएगा। इसको छोड़कर बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट है सारे के सारे जो सब्जेक्ट पेपर इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। देन एग्जामिनेशन का शेड्यूल आप यहाँ देख सकते हो, जो 31 तारीख को जो एग्जाम होगा इसका शेड्यूल क्या है। टोटल जो मार्क्स है पेपर 1 पेपर 2 टोटल मिला करके आपका 300 मार्क्स है। पेपर 1 में 100 मार्क्स, पेपर 2 में 200 मार्क्स। और जब क्वेश्चन पेपर जो होगा टोटल पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होगा, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, पूरा सेम है हमारे जैसे जो यूजीसी या एनटीए का नेट जेआरएफ होता है सेम है। देन फर्स्ट जो टाइमिंग है ये आपका 1 घंटे के लिए है, ठीक है। देन सेकंड जो टाइमिंग है ये आपका 2 घंटे के लिए है, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो बाकी सारे के सारे पॉलिसीज सेम है। पेपर 1 शैल बी जनरल नेचर, देन इंटरनेट टू एक्सेस द टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो भी है सारे के सारे वही सेम चीज मेंशन किया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। देन हम चलेंगे, सब्जेक्ट गया, अभी एग्जाम सेंटर। तो ये है इसका एग्जाम सेंटर। इसका टोटल 8 एग्जाम सेंटर है और सारे के सारे जो एग्जाम सेंटर है ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश में ही है। तो आपको एग्जाम देने के लिए आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा, जैसे कि विशाखापट्टनम, राजमंड्री, गुंटूर, नेल्लोर, अनंतपुर, तिरुपति, देन कदप्पा, देन कुर्नूल, ये सारे के सारे एग्जाम सेंटर है, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको पढ़ लेना। ये जनरल चीज़ है, आपका जो ईमेल आईडी है ये सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर है ये सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए वही फीस मेंशन किया गया है। फॉर OCEWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपया। देन BC का जितने भी सारे कैटेगरी है सारे के सारे कैटेगरी के लिए 1000 रुपया। देन जो SC ST PWD ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है उनके लिए 700 रुपया। और आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। देन बाकी रह गया लॉगिन। यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है तो यहाँ लॉगिन करके अपना खुद का स्टेटस देख सकता है, या पासवर्ड जो चेंज करना है आप देख सकता है। और जो कॉन्टैक्ट यदि कुछ भी आपका क्वेरी है तो यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस करके भी इसको देख सकते हैं। और जिसको भी भरना है आप चाहो तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यदि आंध्र प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी में, और स्टेट गवर्नमेंट हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी ऐसे डिमांड करता है कि आपके पास AP सेट होना चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल हो अप्लाई के लिए। तो ये था इसका डिटेल्स। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।